मोदी जी हम अखिलेश यादव के दीवाने हैं और अखिलेश यादव को सत्ता में हम लोग लाके और उनको कुर्सी पे बैठा के तब हम लोग चैन से जीने वाले हैं। मोदी जी अखिलेश यादव हमारे दिल में है, ये देखिए क्या बात करते हैं आप। दिल में ये तो टैटू वेटू बनवा लिए। अखिलेश यादव को अपने सीने बनवाया अखिलेश यादव जी का टैटू। जी बाबा की बात करते हैं। अरे सबसे बड़े अगर बाबा कोई माफिया है तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। पत्रकार मोदी जी यही बोले थे ना, तो सोचिए राम मंदिर में चोरी हो खरीदने गया, की मथुरा में भी यादव चोरी। परिंदे हैं, किसी की हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी लोगों की कि हम इधर सबको योगी खरीद जी की पाएं। फोटो बनवा लो, इधर मोदी जी की बनवा लो, अखिलेश जी की हटवा दो, जो मांगोगे वो देंगे तुम। पत्रकार हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कुछ चाहने वाले लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे 2027 चुनाव को लेकर के कि 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तैयारियां किस तरीके की हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि बाबा का जो बुलडोजर है वो हैट्रिक मारने वाला है उत्तर प्रदेश में। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कोमल बागी है। अच्छा, बागी हैं जी, मैं बागी हूँ। आप? बागी हैं कि बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा तो जुल्म की हस्ती, ये पैगाम है मेरा। ये भारतीय जनता पार्टी की 27 में हम लोग उस जगह पहुंचा देंगे कि ये कभी उभर नहीं पाएंगे। मतलब बागी हैं तो बीजेपी से बगावत करेंगे? बीजेपी से बगावत करेंगे, क्योंकि बीजेपी जब से 2017 से सत्ता में आई है तब से नौजवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न करने का काम यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो बागी भैया अखिलेश यादव से बगावत नहीं करोगे? अखिलेश यादव को दिल में चाहने वाले हैं, अखिलेश यादव को जान से ज्यादा मानते हैं, अखिलेश यादव को अपना भगवान मानते हैं हम। अखिलेश यादव को इतना मानते हो? अपना भगवान अखिलेश यादव को मानते हैं हम। अरे तो दिल में बस गए क्या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव हमारे दिल में है, ये देखिए क्या बात करते हैं आप। दिल में ये तो टैटू वेटू बनवा लिए हो। अखिलेश यादव को अपने सीने पे लेकर चलने का काम करते हैं हम। मतलब तो सीना चीर भी दोगे क्या? सीना बजरंगबली ने चीरा था तो राम जी निकले थे, हम सीना चीरेंगे तो अखिलेश जी निकलेंगे। अखिलेश जी निकल आए? अखिलेश जी निकलेंगे मेरे सीने से। डिम्पल भाभी? डिम्पल भाभी भी तो सीता है, मेरी सीता है और हमारी माँ है, भाभी माँ है हमारी डिम्पल भाभी। तो भैया भाभी दोनों निकलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लोग अंदर से निकलेंगे। हाँ 2027 में परिवर्तन होने जा रहा है। तो बागी भैया के रग रग में अखिलेश यादव बसे हैं? और रग रग में अखिलेश यादव बसे हैं और एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, एक एक युवा ये ठान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा यही नौजवान। और 2027 में परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन होगा। अरे भैया बाबा का बुलडोजर आता है, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती कहते भाजपा। बाबा का बिल्डोजर वही रहेगा और स्टीयरिंग समाजवादियों के हाथ में आएगी, ड्राइवर समाजवादी लोग रहेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी गुंडे बैठे हैं उनके ऊपर ये बिल्डोजर चलने का काम 2027 में करेगा। तो सपा वाले भी बुलडोजर चलाने वाले हैं? रास्ता आप ही ने दिखाया है ना, क्योंकि समाजवादियों को परेशान करने का काम यही भाजपा के लोग किए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्डोजर चलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं गुंडे और राम मंदिर को लूटने का काम आए थे, राम भक्त गंगा और जमुना का लाल बन के, लेकिन रह गए अंडानी और अंबानी के दलाल बन के और राम मंदिर को लूटने का काम यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रास्ता बनाएंगे भाजपा वाले, गाड़ी चलाएंगे समाजवादी वाले। बिल्कुल पक्का ना? बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं बाबा गुस्सा आ गया? अरे बाबा क्या गुस्सा आ जाएंगे क्या? सबसे बड़े अगर बाबा कोई माफिया है तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अपना मुख्यमंत्री बन के स्वयं मुकदमा वापस करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। संत महंत मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। वो संत मुख्यमंत्री हैं। आपको लगता है जो संत होता है ना वो सत्ता में नहीं रहता है, वो मंदिर में रहता है, वो मंदिर में पूजा करने का काम करता है, वो सत्ता पे कुर्सी बैठने का काम नहीं करता। कह रहे हैं 27 में समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे पत्रकार महोदय जी, समाजवादी सरकार बहुमत से सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी लोगों का सपाई वाले हो? सपाई वाले नहीं हैं, अखिलेश विकास पे चलने वाले हम लोग हैं। और अब बाबा जी की बात कर रहे हैं, ये लोग बलात्कारी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के में लोग में बैठे हैं, गुंडे में बैठे हैं, माफिया बैठे हैं और आप लोग माफिया का नाम बता रहे हैं। अरे पत्रकार महोदय जी, अगर कोई मसीहा है ना गरीबों का तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव गरीबों के मसीहा है, गरीबों के भगवान है, नौजवानों को सही रास्ते पर ले जाने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। माफियाओं को पनाह देने वाले। अरे पत्रकार महोदय जी, आप क्या बात कर रहे हैं? माफिया का कोई पनाह देता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं और आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव हर एक लोगों का सहारा बन के खड़ा होते हैं। पत्रकार महोदय जी, अरे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाए भाजपा वाले, क्या बात करते हैं? अरे पत्रकार महोदय जी, माफिया तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं और आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं।
अरे अगर बुलडोजर चलाना है तो चलाइए, अपने जो जिसको गोद में बैठा के भारतीय जनता पार्टी के लोग पाल रहे हैं पत्रकार महोदय जी। तो आपका कहने का मतलब है कि सत्ता में माफिया बैठे हैं। सत्ता में माफिया, बहुत बड़े बड़े माफिया बैठे हैं सत्ता में पत्रकार महोदय जी। कौन माफिया बैठा है बताइए। पत्रकार महोदय जी अब क्या चाहते हैं कि हम नाम बता दें और हमारे ऊपर भी बुलडोजर चला जाए? अरे तो दहशत का माहौल है क्या बीजेपी? अरे पत्रकार महोदय जी डर के सबको रहना पड़ रहा है पत्रकार महोदय जी। ये लोग डर बना दिए हैं नौजवानों के ऊपर। मतलब इतना दहशत का माहौल? दहशत देख लीजिए, जंतर मंतर पे बच्चों ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई थी। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं गले में पियर का गमछा डाल दो, जाओ किसी भी थाने में, मजाल है कि दरोगा साहब आपकी सुनवाई ना करें, बस कह दो कि मंत्री जी के आदमी हैं। पत्रकार महोदय जी आप भी वो वीडियो देखे होंगे जो लड़का गया था गले में गमछा डाल के बोला कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भेजे हैं। सोचिए कोतवाल साहब इतना लतियाया उसको, इतना लतियाया कि सोचिए उसकी हैसियत नहीं थी, महिला बीमारी थी ना, पीला गमछा लगा के गए थे तो वो बताइए पीला गमछा लगा के आप भी जाएंगे, आप भी लात खाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी लात खाएंगे, और हम तो क्या वहाँ पे जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर जी के करते न गए थे, लात खा के आए हैं पत्रकार महोदय जी। इन लोग को शर्म आना चाहिए। मतलब नेताजी झूठ बोलते हैं क्या? पूरा झूठा नेता है, वो खुद बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो मेरे राजनीति नहीं चल पाएगा। टेम्पू चला रहे हैं इस बार, कह रहे हैं टेम्पू चलेगा इस बार, साइकिल को हरा देगा टेम्पू। पत्रकार महोदय जी तो हम तो कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को बेच दे अपनी फॉर्च्यूनर, बेच दे अपनी गाड़ियाँ, हटा दे इसको, चले ना टेम्पू से। रील बनाना था तो टेम्पू से चल रहे थे, उसमें देखे थे टेम्पू में पीछे पत्रकार लोग, आप ही लोग बैठे थे पत्रकार महोदय जी। कह रहे हैं राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। राज तिलक की करो तैयारी बोल रहे हैं ना, वे तो ये भी बोलते थे राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। पत्रकार महोदय जी यही बोले थे ना, तो सोचिए राम मंदिर में चोरी हो गया, मथुरा में भी चोरी होने का आरोप लग रहा है, काशी में भी चोरी होने का आरोप लग रहा है। पत्रकार महोदय जी यही है ना, ये लोग सत्ता में रहते हैं, बताइए। तो इस बार खेला हो जाएगा? खेला हो जाएगा पत्रकार महोदय जी। खेला तो 24 में भी हो गया था, मगर सोचिए ये लोग बैसाखी पर चलने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, 2027 में आदरणीय अखिलेश भैया जी बहुमत वोटों से विजयी होंगे और हम लोग सत्ता में आने का काम करेंगे, नौजवानों का भला करने का काम करेंगे, किसानों का भला करने का काम करेंगे। पत्रकार महोदय जी बिना भैया को सीएम बनाए आप लोग मानने वाले नहीं। महोदय जी हम अखिलेश यादव के दीवाने हैं और अखिलेश यादव को सत्ता में हम लोग ला के और उनको कुर्सी पे बैठा के तब हम लोग चैन से जीने वाले हैं। पत्रकार महोदय जी मतलब सीने में बसे हैं अखिलेश यादव, सीने में बसे हैं, ये नौजवानों को सहारा बनते हैं। इनके इतना विकास है पत्रकार महोदय जी कि इनको सीने में बैठाने का काम किया है अखिलेश यादव जी को। हम लोग को भगवान है, सुबह शाम आदरणीय अखिलेश यादव जी का हम पूजा करते हैं पत्रकार महोदय जी। अखिलेश यादव जी का हम पूजा करते हैं, इनको भगवान का दर्जा देते हैं पत्रकार महोदय जी। क्यों देते हैं? क्योंकि ये विकास करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश को कोई उत्तम प्रदेश बनाया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बनाया है। अरे तो कृष्ण का अवतार ही बोल दो। अरे पत्रकार महोदय जी तो वही ना, कृष्ण भगवान का अवतार है हमारे अखिलेश भैया जी, कलयुग के कन्हैया है आदरणीय अखिलेश यादव जी। सुदर्शन चक्रधारी कह दो। पत्रकार महोदय जी सब चीज हम तो कह दिया ना कि कृष्ण कन्हैया है अखिलेश यादव जी, बजैया भी हैं, बंसी बजैया भी हैं पत्रकार महोदय जी। सोचिए सुसंगधारी में पत्रकार महोदय जी, सोचिए को हटाने वाले भी हैं। योगी जी को हटाएंगे और 2027 में गोरखपुर भेजेंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी। सही बताइए पत्रकार महोदय जी 100% में 110% सही बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। पत्रकार इधर आपने बनवाया अखिलेश यादव जी का टैटू जी, पैसा वैसा मिला कि नहीं मिला? अरे पत्रकार महोदय जी हम सच्चाई आपको बता रहे हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के करते जैसे नहीं है कि 500-500 रुपया लेके हम लोग रैलियों में जाते हैं। हम लोग उनके दीवाने हैं पत्रकार महोदय जी। हम आपसे क्या बताएं कि इनको भगवान मानते हैं पत्रकार महोदय जी, सोचिए। और भगवान से हम कभी पैसा नहीं लेते हैं पत्रकार महोदय जी। बताओ फायदा क्या मिला टैटू बनवाने? सुनिए मेरी बात, हम बता रहे हैं फायदा ये है, फायदा हम ही को अकेले नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा है। अगर हम तो क्या बोले, उत्तर प्रदेश को कोई उत्तम प्रदेश बनाया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बनाए हैं पत्रकार महोदय जी। अब पैसा की बात कर रहे हैं, ये समाजवादी लोग बिकने वाले नहीं है, ये टिकने वाले हैं पत्रकार महोदय जी। और ये बात कभी मत कहिएगा कि तुमको पैसा मिलता है। पत्रकार महोदय जी ये सवाल कभी मत पूछिएगा। आखिरी सवाल आपसे ये हमारा है कि बाय चांस योगी जी या फिर बीजेपी का नेता कहते कि इधर योगी जी की फोटो बनवा लो, इधर मोदी जी की बनवा लो, अखिलेश जी की हटवा दो, जो मांगोगे वो देंगे। पत्रकार महोदय जी ऐसा कोई
भारतीय जनता में कोई फायदा नहीं है कि जो हमें कह दे कि इधर अखिलेश यादव का टैटू बनवा लो और इधर योगी जी का और मोदी जी का, ऐसा कोई फायदा नहीं है। पत्रकार महोदय जी सोच लीजिए। तो मतलब आप लोग मानेंगे नहीं उनकी हम लोग मानेंगे नहीं पत्रकार महोदय जी, क्योंकि हम लोग विकास देखते हैं। उत्तर प्रदेश को कोई उत्तम प्रदेश बनाया है, उनको देख के हम लोग टैटू बनवाए पत्रकार महोदय जी। पत्रकार महोदय जी, किसी की हैसियत नहीं है हम समाजवादियों को खरीदने की। अखिलेश यादव के परिंदे हैं, किसी की हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि हम सबको खरीद पाए। नहीं हैसियत है, बिल्कुल हैसियत नहीं है, हम लोग बिकने वाले नहीं है। महाराज बड़े बड़े नेताओं को खरीद लिए, राघव चड्ढा को चड्ढी बना दिए, आप लोग मानने के लिए तैयार? वो सब बिक सकते हैं, लेकिन हम लोग समाजवादी के सच्चे परिंदे हैं, सच्चे सिपाही हैं। बिकने का काम नहीं करेंगे, हम लोग टिकने वाले हैं, अखिलेश यादव के सिपाही हैं। ब्लैंक चेक दे दिए योगी जी की जाओ बेटा जो तुमको चाहिए उतना पैसा ले लो, तब भी नहीं आओगे। एक सवाल पूछूं आपसे, बताएंगे सच बताइएगा, आपको बुरा ना लग जाए कहीं पत्रकार। पैसा मत पूछिए, पैसा तो नहीं मिला। लगता है आपको पैसा ही मिला है, तभी से आप भारतीय जनता पार्टी का बड़ाई कर रहे हैं। कहाँ बताइए, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। तभी तो आपको इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि योगी जी को और मुख्यमंत्री जी को हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रहा है। अरे आप लोग क्योंकि पैसा नहीं मिलता है, आपके सर से पसीना टपक रहा है। लगता है आपको 5000 पेटीएम प्राप्त हो चुका है। अब आप हमारे ऊपर आ गए। बिल्कुल, क्यों नहीं बोले, क्योंकि आपको लगता है कि आप दलाल पत्रकार बन के आए हैं कि मोदी मीडिया है। हमें आपकी चिंता है। आप हमारी चिंता मत करिए, क्योंकि इतने हम लोग सक्षम हैं कि हम लोग बिकने वाले नहीं है, टिकने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सपा में ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये समाजवादी पार्टी के चाहने वाले कुछ लोग थे, इनसे हमने बातचीत की है। इन्होंने साफ साफ कह दिया भैया टैटू भी बनवाए हुए थे सीने पे, और कह रहे हैं किसी भी कीमत पर हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, चाहे बीजेपी वाले कुछ भी हमको ऑफर कर दें। आप 27 के चुनाव पर क्या सोच रहे हैं, और जिस तरीके से भाई साहब लोगों ने बोला है इस पर अपनी क्या राय रख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।